हेलो एवरीवन मेरे यूट्यूब चैनल लॉ डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 8082 यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके जो है कि इंट्रोडक्शन क्या कहती है, उसकी जो है कि निर्माण कब हुआ था या उसका जो है कि प्रवर्तनीय कब हुआ था या उसे वो किसके द्वारा साइन हुआ था या हस्ताक्षरित हुआ था, या तो फिर वो जो है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम कहाँ कहाँ लागू है कहाँ नहीं लागू है, या वो मतलब उसका प्रभाव क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम चर्चा करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का इंट्रोडक्शन है क्या। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 8082 जो है कि इसका निर्माण 17 फरवरी 1882 में हुआ था। ये एक्ट नंबर 4 है, मतलब अर्थात जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 जो है, जो 1882 में जब ये कानून आया था तो ये चौथा जो अधिनियम था वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रूप में वो आया था, इसलिए इसका एक्ट नंबर 4 हो गया। और ये जो है कि लागू कब हुआ था, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये बताता है कि सेक्शन 1 ही ये बता देता है कि ये जो है लागू 1 जुलाई 1882 को हुआ था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि ये जो है कि साइन किसके द्वारा हुआ था। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 8082 जो है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था, कि मतलब जिस टाइम ये कानून आया था उस टाइम जो है इसके जो है कि साइन करने वाले लॉर्ड रिपन थे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है कहाँ लागू होगी और कहाँ नहीं लागू होगी। तो इसमें कुछ बताता है जो है कि देखिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो दो तरीके से होती है। एक पक्षकारों के कार्यों द्वारा होती है और दूसरा जो है कि विधि के प्रभाव द्वारा। तो पक्षकारों के कार्यों द्वारा होती है, मतलब जैसे हम हैं और आप हैं, हम और आप मिलकर एक एग्रीमेंट किए कि हम आपको जो है कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये जो है कि एक पक्षकारों के कार्यों द्वारा है। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होगी, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है इन्फोर्स होगी। लेकिन कहाँ नहीं लागू होगी, वो जो विधि के प्रवर्तन द्वारा या विधि के प्रभाव द्वारा जो है कि कोई अगर ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी, वहां जो है कि टीपीए लागू नहीं होगी। अर्थात जैसे कोई उत्तराधिकार अधिनियम है, अगर उत्तराधिकार अधिनियम है तो वहां जो है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होगी। क्यों नहीं लागू होगी? क्योंकि वहां जो है कि किसी भी व्यक्ति की उसकी मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी जो है कि स्वतः ट्रांसफर हो जाती है। किसको ट्रांसफर होती है? उसके उत्तराधिकारियों को हो जाती है। लेकिन वहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लागू होगी। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि वसीयत हो गया। अगर वसीयत में अगर आप देखेंगे तो वहां जो है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विधि के प्रभाव द्वारा ही जो है कि वो होती है। लेकिन यहाँ ट्रांसफर जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू होगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 137 सेक्शन है और 8 ठो अध्याय हैं, मतलब जो धाराएं हैं वो 137 है और अध्याय जो है यानी चैप्टर वो 8 हैं। तो चलिए हम इसके जो है कि उद्देशिका को पढ़ के सुनाते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या शामिल है और क्या नहीं शामिल है। तो इसकी उद्देशिका ये बताती है कि पक्षकारों के कार्यों द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित विधि के कुछ भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है। अतः एतद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है। अर्थात इसमें देखेंगे तो कंसोलिडेट शब्द यानी समेकन जो है शब्द जो है इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये क्यों नहीं किया गया है? ये इसलिए नहीं किया गया है कि यह पूर्ण संहिता नहीं है। ये इसको हम कह सकते हैं कि इस जो टीपीए है ये जो है कि इसमें जो है कि पूरी तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर को डिफाइन नहीं किया गया है। या ये जो है कि जैसे सक्सेशन एक्ट है या आप सुने होंगे जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो अभी लागू नहीं है, उस पे इस विधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ती। अतः यह हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है पूर्ण संहिता नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है समेकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ सिर्फ परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है। बस यही 3 चीज है, वो भी पक्षकारों के कार्यों द्वारा कुछ भागों को, यानी पूरे भाग को नहीं, कुछ भागों को मतलब करना समीचीन है। और
तो चलिए हम इसके जो है कि सेक्शन 1 को जो है कि पढ़ते हैं कि यह अधिनियम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कहा जाएगा, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। और इसका जो है कि यह इसका प्रारंभ जो है 1 जुलाई 1882 के प्रथम दिन को प्रविरत होगा, मतलब 1 जुलाई 1882 से जो है प्रविरत होगा, ये मतलब इन्फोर्स हुआ है, 1882 से ही यह इन्फोर्स हुआ है। उसके बाद यह इसका विस्तार बताता है कि यह जो है कि कहाँ लागू है। तो ये कहता है कि प्रथमतः इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, सिवाय उन राज्य क्षेत्रों के जो 1 नवंबर 1956 से अव्यवहित पूर्व भाग बी राज्यों में या मुंबई, पंजाब, दिल्ली के कुछ राज्यों में समाविष्ट थे। मतलब ये यह बताता है कि यह कहाँ कहाँ लागू है। तो यह बताता है कि जब संपत्ति अंतरण अधिनियम 1 नवंबर 1956 के जो है कि पहले जो कुछ स्टेट थे वहाँ, ठीक है, जो पूर्व पार्ट बी में आते थे वहाँ, और उसके बाद जो है कि मुंबई और पंजाब और दिल्ली, इन सब जगह में लागू नहीं होंगे। किंतु वहां भी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अधिसूचना द्वारा बाय नोटिफिकेशन जो है उसे जो है कि लागू कर सकती है। और बाकी जो इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है और कोई भी राज्य सरकार अपने द्वारा प्रशासित राज्य क्षेत्र, ये सब जो दिया हुआ है इसको जो है कि अगर हम जब सेक्शन 54 पढ़ेंगे तो, और उसके बाद जब पढ़ेंगे तो वहां पे जो है इसको डिफाइन कर देंगे। और इसमें जो है कि जो इसका सेक्शन 2 है, इसमें कोई खास चीज नहीं दिया हुआ है, बस इसमें हम इतना जानते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो इसका जो है कि ये जो है मुस्लिम विधि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पूछेगा। ये प्री का क्वेश्चन है और ये 1-2 बार पूछा गया है, इसलिए बस इसको इतना ही समझना जो है जरूरी है। इससे ज्यादा जो है कि सेक्शन 2 में समझने की जरूरत नहीं है। जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की जो सेक्शन 3 है, मतलब धारा जो 3 है, उसके लिए हम जो है कि स्पेशल जो है कि 5 मिनट का जो है कि टाइम निकाल के हम जो है कि अलग से इसका वीडियो बना देंगे, क्योंकि इसमें जो डिफिनेशन दिया गया है वो सब अलग अलग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है इस पर जो है कि विशेष बल देना जो है कि हम अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, इसलिए जो है इसको हम अलग से वीडियो बनाकर जो है डाल देंगे और आप लोग देख लीजिएगा जो है। अब हम डायरेक्ट जो है सेक्शन 4 पे आते हैं। सेक्शन 4 ये बताता है कि संविधाओं से संबंधित अधिनियमितियों का संविदा अधिनियम का भाग और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का अनुपूरक समझा जाना। अर्थात ये बताता है कि जो संविदा से जो भी रिलेटेड जो है कि इसमें सेक्शन दिए हुए हैं, जो भी पूरा मैटर दिया हुआ है, वो जो है कि संविदा अधिनियम का जो है कि भाग समझा जाएगा। और साथ ही साथ इसमें रजिस्ट्रीकरण एक्ट की भी बात किया गया है कि जो है इसका जो कुछ सेक्शन है जो कि संविदा या रजिस्ट्रीकरण से रिलेटेड है, तो ये वहां समझे जाएंगे कि जो है कि ये मतलब उन पर भी लागू होंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है कि ये उन पर भी लागू होंगे। अब चलिए जो है कि डिस्कस करते हैं कि जो सेक्शन 5 है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है और इसको जो है कि प्री में तो पूछा गया है, साथ ही साथ जो है कि इसको मेंस में भी जो है इसको पूछा गया है, और एलएलबी के भी एग्जाम में जो है कि इसको कई बार पूछे जाते हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें जो है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम होती किसको है। तो एक बार डायरेक्ट पढ़ के उसके बाद फिर समझाते हैं। तो दिया हुआ है कि आगामी धाराओं में संपत्ति के अंतरण से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक या अधिक जीवित व्यक्तियों या स्वयं को अथवा स्वयं या एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है और संपत्ति का अंतरण करना, ऐसा कार्य किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति यानी हम किसी अन्य जीवित व्यक्ति को यानी आपको या स्वयं को या स्वयं हम अपने को और आपको, मतलब हम अपना भी नाम और आपका भी नाम, या स्वयं और आपको या किसी और को, ठीक है, या तो सिर्फ आपको या तो सिर्फ स्वयं को या तो हम में और आप दोनों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो वही होता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम कर किए हैं। मतलब ये फ्यूचर में भी जा सकता है मैटर, और ये जो है कि पास्ट में भी जा सकता है। तो हम ट्रांसफर करें तो वही होता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया है, यही कहा जाता है।
इसमें जो है कि दिया हुआ है कि इस धारा में जीवित व्यक्ति के अंतर्गत कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वो निगमित हो या न हो, आता है। अर्थात जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी है या संगम है या कोई व्यक्ति निकाय है, इसमें सभी लोग जीवित व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें यह कहा गया है कि कोई भी बात कंपनियों, संगमों या व्यक्तियों के निकायों को या इनके द्वारा किए जाने वाले संपत्ति अंतरण से संबंधित किसी भी तत्समय विधि प्रवृत्त विधि पर प्रभाव न डालेगी। मतलब अर्थात इसमें दिया हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो संगम हो या निगमित कोई भी निकाय हो, ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी को किसी अन्य विधि के अधीन जो है कि ट्रांसफर कर रहा है, तो उस पर जो है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें यही दिया हुआ है। इसमें एक केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनील सिद्धार्थ बाई बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर। ये जो है कि 1986 जो है कि सुप्रीम कोर्ट का वो केस है जो है आया था। इसमें लिखा गया था कि इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपत्ति के अधिकारों का अंतरण है। अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपत्ति के अधिकारों का अंतरण है, ठीक है, ये सब है। उसके बाद जो है कि एक वीएन सरीन वर्सेस जो है अजीत कुमार का केस आया, तो उसमें कहा गया कि विभाजन जो है संपत्ति का अंतरण नहीं है। मतलब जो विभाजन है या बंटवारा है वो जो है संपत्ति का अंतरण नहीं है। कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, जैसे हम हैं और हमारा कोई भाई है और एक प्रॉपर्टी है, उसको हम दोनों भाई अगर उसको दो पार्ट में अगर डिवाइड कर ले रहे हैं, वो अपने हिस्से के प्रॉपर्टी ले रहा है और हम अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो ये जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। अर्थात ये संपत्ति अंतरण नहीं माना जाएगा। इसमें जो है यही सब जो है। और तो इसमें जो है कि विभाजन या बंटवारा जो है संपत्ति का अंतरण नहीं माना जाएगा। या पारिवारिक व्यवस्था पर जो है कि कोई समझौता हुआ है, पारिवारिक व्यवस्था या कोई समझौता हुआ है कि आप जो है कि आप अपनी वहां प्रॉपर्टी ले लीजिए, जो है जैसे दो भाई हैं, आप वहां प्रॉपर्टी ले लीजिए, हम वहां की प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, तो वो जो है कि संपत्ति अंतरण नहीं माना जाएगा। या कोई जो है कि रिलीज डीड है, निर्मुक्ति प्रलेख जिसे कहते हैं, वो जो है संपत्ति अंतरण नहीं माना जाएगा। या त्याग या समर्पण की जो है कि कोई बात है, तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं माना जाएगा। या सूखाधिकार का जो सृजन होता है वो नहीं माना जाएगा। या किसी व्यक्ति पर जो कोई चार्ज लगा होगा, जैसे कोई भार होगा, तो वो जो है संपत्ति अंतरण नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, कि ताकि जो है कि ऐसे और वीडियो जो है कि आपको डेली मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।